माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे 17th पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने आपको 16th पार्ट अपलोड कर दिया है। आपका काम है कि पहले आप पूरे पार्ट को अच्छे से देखें, उस पर टाइम दें, उस पर रिसर्च करें, ठीक है। उसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताया है आप उस क्वेश्चन पर डिस्कस करें। डिस्कस करने का मतलब है कि अपने से खुद से ट्राई करें उस क्वेश्चन को, गलत या सही। बार बार वीडियोस को देखें। आज मैं आपको 17th पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें 43 क्वेश्चन हमने लिया है और आई होप आज मैं इस चैप्टर 3 को ख़त्म कर दूंगा। फिर अगले वीडियो से तो ट्रायंगल हम लोग को स्टार्ट करना ही है। क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड है और एज में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके और आपके भाई की एज का डिफरेंस 3 साल है तो आज के 10 साल बाद भी आपके और आपके भाई के एज का डिफरेंस 3 साल ही होगा। मतलब अगर आज आप 15 साल के हैं और आपका भाई 18 साल का है तो 10 साल के बाद आप 25 साल के हो जाएंगे और आपका भाई 28 साल का हो जाएगा। मतलब तभी आपके और आपके भाई के बीच का डिफरेंस 3 साल ही होगा। कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं आज 10 साल का हूं तो आज से 2 साल पहले 8 साल का हो जाऊंगा। अगर मैं आज 10 साल का हूं तो आज से 2 साल बाद मैं 12 साल का हो जाऊंगा। तो इस तरह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में आपको समझने पड़ेंगे। आइए मैं क्वेश्चन बताना शुरू करता हूं और तब से आप ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि 2 years एगो, पहले ही बात 2 साल पहले की कर दी। ए मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले एक आदमी अपने बच्चे से 5 गुना बड़ा है। बात 2 साल पहले की हो रही है। और फिर करें कि 2 years लेटर यानी 2 साल बाद उसका एज जो होगा अपने बच्चे के 3 गुने से 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। मतलब आज के डेट में उनका एज क्या है। हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हम लोग मान लेंगे कि पिताजी का प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है और प्रेजेंट एज ऑफ सन हम लोग मान लेंगे क्या, y ईयर्स। आज के डेट में फादर x साल के हैं और सन y साल के। सबसे पहला कंडीशन 2 years एगो का बात दिया हुआ है, यानी कि मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले 2 years अगो जो फादर होगा वो 2 साल छोटा रहा होगा, मतलब कि x-2। और सन भी आज जितने साल का है उससे 2 साल छोटा रहा होगा, मतलब कि y-2। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि फादर बच्चे का 5 गुना है। सिंपल सी बात, x-2 है अगर फादर और बच्चा y-2 है, 5 गुना कहने का मतलब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वे बराबर हो गया। यहां से आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे कंडीशन पे हम लोग कंसिडर करते हैं। दूसरा कंडीशन कर रहे हैं कि 2 years लेटर या 2 साल के बाद की बात हो रही है। तो 2 साल बाद 2 years लेटर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप कंसिडर करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको समझ में नहीं आए। 2 साल बाद मैं कह रहा हूँ कि फादर जो होगा आपका वो 2 साल बढ़ जाएगा, यानी x+2 साल का हो जाएगा। और सन कितना हो जाएगा जी बच्चे, y+2 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हिज एज मतलब फादर एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब सन के 3 गुने से, यानी कि फादर का एज x+2 सन के 3 गुने से। सन का 3 गुना मतलब कि सन का आज का एज y+2 है और 3 गुना करेंगे तो 3। इसके 3 गुने से क्या है, 4 ज़्यादा है, यानी कि इसमें हमने जब 4 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, बराबर। इस कंडीशन को आप समझिए। कह रहा है कि फादर का एज सन के 3 गुने से, यानी सन का 3 गुने से ये 4 ज़्यादा है, मतलब जब हमने 4 इसमें ऐड किया क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा। x और y के टर्म में यहाँ भी और x और y के टर्म में यहाँ भी। आप क्या करेंगे, इक्वेशन बना के एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आपके आर.एस. अग्रवाल का ही क्वेश्चन भी। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड ए लेमन सेट एट 15% गेन, ए क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। क्रॉकरी सेलर है, आपको एक टी सेट बेचता है और एक लेमन सेट बेचता है। टी सेट को लॉस पर बेच रहा है और लेमन सेट को गेन पे बेच रहा है। कुल मिला जुला के 7 रुपये का गेन हो रहा है उसको, ठीक है। कह रहे कि अगर वो टी सेट को 5% गेन और लेमन सेट को 10% गेन पे बेचता है तो उसको 13 रुपीज़ गेन होता है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल प्राइस क्या है टी सेट का और लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस क्या है। हम लोग करेंगे कि हम मान लेंगे, लेट एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ भी लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट हम लोग मान लेंगे जी बच्चे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू y रुपीज़। आप प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं।
ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहे कि 5% लॉस पे बेच रहा है उसको। 5% लॉस का मतलब होता है कि -5 x/100। 5% का मतलब 5/100। किसका 5%? तो टी सेट के कॉस्ट प्राइस का 5%। लॉस में था तो इसको हमने माइनस में किया, और प्लस कह रहा है कि लेमन सेट को 15% गेन पर बेच रहा है, यानी कि लेमन सेट का दाम अगर y है तो इसका 15% गेन हो जाएगा 15/100, और कुल मिला कितने का इससे प्रॉफिट हो रहा है? 7 रुपीज़ का। करेक्ट। x रुपीज़ को 5% लॉस पे बेच रहा है तो -5/100 इंटू एक्स, और उसको 15% गेन पे बेच रहा है तो y 15/100 इज इक्वल टू 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ सब कुछ 100 का एलसीएम लिया तो हो गया 100, यहाँ पे होगा -5x प्लस 15y इज इक्वल टू 700, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। अब आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो टी सेट को 5% गेन पे बेचे और लेमन सेट को 10% गेन पे बेचे तो उसको कुल मिला के 13 रुपीज़ का गेन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही बना देंगे। 5% गेन कह रहा है तो x का 5% गेन है तो पॉजिटिव रहेगा, और प्लस y का 10%, y इंटू 10/100 इज इक्वल टू 13। दिस क्वेश्चन सेकंड। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए LHS में गेन है और RHS में गेन है। हमने डायरेक्ट गेन को गेन से इक्वल कर दिया है। ठीक है, अगर हमें सेल प्राइस को सेल प्राइस के इक्वल करना होता तो बात लंबी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पे x इंटू 100 500, y इंटू 110/100 करना पड़ता, और उधर x प्लस y करना पड़ जाता। वो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने डायरेक्ट क्या किया है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने अगर LHS में गेन को लिया है तो RHS में हमको गेन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के इतना गेन हो रहा था, इसको 7 का हमने इक्वल कर दिया। यहाँ पे कुल मिला के इतना गेन हो रहा था, इसको 13 के इक्वल कर दिया। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करके आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के x या y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को। क्वेश्चन 47 है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्वेश्चन कर रहा है कि जो लाइब्रेरी है वो 2 तरह का चार्ज लगाती है। मतलब कि लाइब्रेरी समझते हैं आप लोग जहाँ से किताब हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका एक फिक्स चार्ज है। मतलब 3 दिन के लिए अगर आप बुक लेते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है, उतना आपको देना ही पड़ेगा। 3 दिन से अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो फिर पर डे के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ता है। इस तरह का कुछ सिस्टम है उस लाइब्रेरी में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और बाकी हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज है। मोना पेड 27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 days। मोना 7 दिन तक किताब रखती है और 27 रुपये देती है, जबकि तानवी 5 दिन तक किताब रखती है और 21 रुपीज़ देती है। तो हमको बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 days रखती है, कितना भी दिन रखे, पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़। मेरी राइटिंग समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हम करें क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी राइटिंग सुधर नहीं सकती है। आप लोग इस बात को गेस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपीज़ चार्ज लगता है। 7 दिन के लिए अगर रखती है तो 7 दिन में कहने का मतलब है कि 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, x रुपया तो देना ही पड़ेगा। बाकी बचे कितने दिन? 4 दिन। तो 4 दिन के लिए 1 दिन का अगर y रुपीज़ देना है तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? 4 y रुपीज़, और कुल मिला कितना हो गया? 27। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, 7 दिन तक अगर रखती है तो हमारे अकॉर्डिंग इतना पैसा लगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना पैसा लगा। हमने पैसे को पैसे के इक्वल कर दिया। बहुत सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया है। देखिए 7 दिन तक रख रही है, कौन 7 दिन तक रख रहा है भाई? मोना। तो 7 दिन तक रख रही है तो 3 दिन के लिए तो x रुपया चार्ज फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, और 4 दिन एक्स्ट्रा के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 दिन का अगर y रुपया लग रहा है तो 4 दिन का 4 y लगेगा, यानी कि x प्लस 4 y इक्वल 27। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात तानवी की आती है। तो तानवी क्या करती है कि 5 दिन तक अगर किताब रखती है तो 21 रुपये देना पड़ता है। तो 5 दिन में 3 दिन के लिए तो उसको भी फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा x रुपीज़, और 1 दिन के लिए अगर y रुपीज़ देती है तो 5 दिन के लिए 3 दिन के बाद कितना दिन बचा? 2 दिन, यानी कि 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा उसका 2y इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाली नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ इसके आगे। इसका रीज़न है कि मैंने इसके पहले 15th पार्ट में वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सारे मेथड को इसका कैसे सॉल्व करना हमने बताया है।
तो कोशिश आप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत कॉपी और पेन उठाइए और x y का वैल्यू फाइंड करके अपने आंसर बुक में देखिए। अब इसके आगे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन करें कि केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड ए सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। ठीक है, एक केमिस्ट है जिसके पास कि एक एसिड है जिसमें 50, जैसे कि एक सॉल्यूशन है इसमें 50% एसिड है और दूसरा है इसके पास, इसके एसिड में मतलब दूसरे सॉल्यूशन में 25% एसिड है। कह रहे हैं कि दोनों का कितना लिया जाए, मतलब 50% एसिड वाले सॉल्यूशन के कितना अमाउंट को लिया जाए और 25% एसिड वाले के कितना अमाउंट को लिया जाए, कुल मिला के 10% 40% मतलब 10 लीटर 40% एसिड वाला सॉल्यूशन आ जाए। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 48। अपने बुक में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। करें कि 50% एक एसिड है और एक में 25% एसिड। तो हमने मान लिया कि लेट अमाउंट ऑफ amount of 50% एसिड सॉल्यूशन इज x लीटर। हमने मान लिया कि 50% वाला कितना लीटर है, x लीटर, और 25% एसिड सॉल्यूशन जो है आपका दैट इज व्हाट, y लीटर। ठीक है, 50% एसिड सॉल्यूशन x लीटर है और 25% एसिड सॉल्यूशन का अमाउंट y लीटर है। कुल मिला कर 10 लीटर हो जाना चाहिए। मतलब कि आपको सिंपल सा मिल गया। पहली बात x + y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात परसेंटेज की आती है, तो इसका हमने x लीटर लिया है और x लीटर में कितना परसेंट एसिड है, 50%। तो x का 50/100 50% हो गया। y लीटर लिया और y में कितने परसेंट एसिड है, 25%। सिंपल सा y × 25/100। और एक कह रहा है कि इसको जब मिक्स कर दिए, दोनों को मिला दिए, तो क्या बन रहा है, 10 का 40% बन रहा है, यानी कि 40/100। यहाँ से आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको सॉल्व करके x और y में आप इक्वेशन निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो x y निकलेगा वो आपका आंसर होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है जैसा हमने आपको पीछे बताया। इसके सॉल्यूशन को जरा देखिए। करें कि ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। उसके पास 2 बार है, एक गोल्ड में, एक जो बार है उसमें 18 कैरेट गोल्ड है, दूसरे में 12 कैरेट गोल्ड है। कह रहे कि दोनों का कितना अमाउंट लेकर के दूसरे के साथ मेल्ट किया जाए कि 16 कैरेट का 120 ग्राम बने। तो इसको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। पहले हम लोग मान लेंगे वी विल लेट वेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड टेकन इज x ग्राम एंड वेट ऑफ 16 कैरेट गोल्ड इज इक्वल टू व्हाट, y ग्राम, एंड ऑल टुगेदर x + y इज इक्वल टू व्हाट, 120 ग्राम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप जानते हैं कि प्योर गोल्ड में 24 कैरेट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे केवल 18 कैरेट है, इसका मतलब कि 100% प्योर नहीं है। इसका मतलब कि जो x ग्राम लिया है हमने उसमें 18 कैरेट ही गोल्ड है। ठीक है, क्या है, x ग्राम 18 कैरेट गोल्ड है, मतलब कि इसको हम कहेंगे x × 18/24। इसमें इतना पार्ट हुआ गोल्ड, एंड प्लस y × 12/24 इज इक्वल टू 120 × 16/24। ये हमने क्या निकाल दिया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है कि x ग्राम में कितना परसेंट प्योर गोल्ड है, y ग्राम में कितना परसेंट प्योर गोल्ड है, और 120 ग्राम में कितना परसेंट प्योर गोल्ड हो जाएगा, मतलब गोल्ड का वैल्यू। तो होगा कि परसेंटेज निकाले के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, कुल मिला के 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि x में इतना पार्ट गोल्ड है, y में इतना पार्ट गोल्ड है, तो 120 में इतना पार्ट गोल्ड हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड मिलेगा, हम लोग बाकी सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 51 को देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आप हो सकता है बहुत लोगों ने बना भी लिया हो। कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते कि इसको है, आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 2 ऐसा एंगल जिसका सम 180 डिग्री, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करें कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बस उनको फाइंड करना है। बस इतना सा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप उन एंगल्स को फाइंड कीजिए। हम लोग मान लेंगे कि लेट लार्जर, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो 2 वेरिएबल भी करें या चाहे 1 वेरिएबल भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट क्वेश्चन चैप्टर हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो करें द लार्जर एंगल इज इक्वल टू, हमने मान लिया x, तो आपका स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल। वो सप्लीमेंट्री है तो 180x
180 x माइनस एक्स होता है, 180 माइनस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग y मान लेंगे और करेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल दो ऐसा एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो। इसके बाद करेंगे इसमें जो बड़ा है वो छोटे से 18 ज़्यादा है, तो बड़ा तो हमने x को माना है, छोटा y हो गया, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, बड़ा छोटे से 18 ज़्यादा है, यानी कि बड़े में से जब छोटे को घटाए तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 53। एक क्वेश्चन है आपका कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि चारों वर्टेक्स सर्कल पे हों, ठीक है। अभी आप लोग जब सर्कल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसकी एक क्वालिटी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, माय डियर फ्रेंड्स, कि इसकी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का डेफिनेशन भी हमने आपको बताया है कि ऐसा एंगल इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं हो, जैसे कि ए वाला एंगल एक दूसरे का अपोजिट हुआ, क्योंकि इस एंगल को बनाने में ए वाला साइड और ए वाला साइड, और इसको बनाने में ए वाला साइड और ए वाला साइड, इसमें कोई साइड कॉमन नहीं है। इस एंगल और इस एंगल को हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक साइड कॉमन है, क्योंकि इस साइड के यूज इस एंगल को बनाने के लिए किया गया और इस साइड के यूज इस एंगल को भी बनाने के लिए किया है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको क्लास 9 में बताया है, आपको याद होगा तो। बट यहाँ पे होता है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब कि यहाँ पे होगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बाय डिफॉल्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे एंगल A की जगह पे आप रखेंगे क्या, 2x प्लस 4, और C की जगह पे रखेंगे 2y प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 166, सही है। और यहाँ पे हुआ 2x प्लस 2y, आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर आपको अपोजिट एंगल B और D भी तो आपका अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा जी बच्चे, 180 डिग्री, यानी कि B का वैल्यू हुआ y प्लस 3 और D का वैल्यू हुआ 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने अपने तरीके से जहाँ तक अच्छे से हो सका है आपको समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया ताकि प्रैक्टिस आप लोग अपने से करें। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो सारा मैथमेटिक्स बना दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो बनाएंगे मायने वो रखता है कि आप अपने लिए कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो अपने लिए पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, तो बेहतर ये है कि आप अपने लिए समय दीजिए, अपना रूटीन फॉलो कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप लोगों का काम है कि बिगिनिंग टू एंड फेयर बना करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप भेजना शुरू करें। सबके पास मेरा नंबर है, जिसके पास नहीं है वो ले लेता है, ले सकता है 7209916431। सारे सेक्शन के लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं इसका फेयर बना के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। जो डाउट होगा वो भी आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मन लगा के अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। और आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।